आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है 140। देखो 140 का गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे तो 140 70 बार में कटेगा। फिर हम 2 से कटाएंगे तो 35 बार में। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसको 5 से कटाते हैं तो 7 बार में, और 7 से काट लेते हैं तो 1 बार में। तो जो हमारा 140 का गुणनखंड मिलेगा 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7 मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। क्या करना है कि जो भी दिए गए अभाज्य ये गुणनखंड के रूप में इनको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमने 140 को व्यक्त किया, तो 140 का जब हमने गुणनखंड किया तो मिला 2 से कटाया तो 70 बार में, 2 से कटाया तो 35 बार में, और 5 से कटाया तो 7 बार में, और 7 से कटाया तो 1 बार में। इसी प्रकार अगला देख लो 156 को हम लोग कैसे कटाते हैं। तो सबसे पहले 2 से कटाते हैं तो 7 दूना के 14 और 8 दूना के 16 यानी 78 बार में कटता है। फिर हम 2 से काट लेते हैं तो 3 दूना के 6 और 9 दूनी 18 बार में कट जाता है। फिर हम 3 बार में काटते हैं तो 13 तिया 39। फिर 13 से हम काट लेते हैं तो 1। अगर 156 का गुणनखंड पूछा तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते क्या मिला हमको 13 मिला। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपको तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन लगाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन की बात कर लेते। देखो अगर आप लोग भी क्वेश्चन हमारे साथ करोगे तो आपको भी समझ में आएगी कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। अगर सारा क्वेश्चन हम बता देंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको छोड़ा है, आप ये तीनों क्वेश्चंस को कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि 26 और किसका निकालना है, 26 और निकालना है हमारा 91 का। 26 और किसका निकालना है, 91 का निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम 26 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 का गुणनखंड क्या मिलता है, 2 से काटो 13 बार में, और 13 से काट लो हमारा 1 मिलता है। यानी 26 का जो गुणनखंड मिला 2 गुणते 13 मिला। क्या करना है ना कि इसका एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है। इसके अलावा हमको जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो 26 और 91 का, तो सबसे पहले हमने 26 का एलसीएम लिया तो 2 से 13 और 13 से 1 बार में कट गया। इसी प्रकार हम अगर बात कर लेते हैं 91 का निकालते हैं तो देखो 91 का क्या मिलता है। आप 7 से काट लो तो 13 बार में, और 13 से काट लो तो 1 बार में। तो 91 का जो हमारे पास गुणनखंड मिलता है 7 गुणते 13 मिलता है। क्या मिलता है, 7 गुणते 13। अब इसकी बात कर लेते हैं दोनों का हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में क्या कॉमन है। तो देखो दोनों में कॉमन हमारा 13 है बेटा, दोनों में कॉमन क्या है 13 है। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं दोनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो जो कॉमन होता है उसको 1 बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो जब हम 13 में 2 का गुणा करेंगे तो 26 और 26 साथे जो होता है 182 होता है। ठीक है, अगर आपको भी कैलकुलेशन तेज़ करना है तो मैंने कैलकुलेशन तेज़ करने के लिए वीडियो डाला है, आप कमेंट जरूर करें और अपने प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आप अपना कैलकुलेशन को कैसे तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 26 का एलसीएम निकाला तो 2 से 13 और 13 से 1, तो 26 का गुणनखंड मिला 2 गुणते 13। इसी प्रकार जब हमने 91 का गुणनखंड निकाला तो 7 गुणते 13 मिला। अगर इन दोनों में एचसीएफ की बात करते हैं तो 13 मिलता है, और एलसीएम की बात करते हैं तो 13 2 गुणते 7 यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 182। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपको सिद्ध करना है, क्या आपको जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो चलो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, फार्मूला जो मिलता है हमको कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना है, तो पहला जो हमारे पास संख्या थी 91, पहला जो हमारे पास संख्या कितनी थी 91। तो ठीक है 91, और दूसरी संख्या थी हमारे पास 26। दोनों का गुणा करेंगे हम लोग किस में, एचसीएफ हमारा मिला 13 और एलसीएम मिला 182। अगर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी तो सत्य होगा कि ये दोनों क्या है,
यहाँ पे जांच हो जाएगा, ठीक है। जब हम 13 में 182 से गुणा करते हैं तो हमारा मिलता है 2 3 6 6। जब 91 में हम 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह भी मिलता है 23 66। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ हो सकता है। अगर वीडियो आपको समझ में आई होगी तो इसी प्रकार आपको 2 क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन हमने किया, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन आप इसी तरह से घर पे करेंगे स्वयं। 510 और 92 का निकालेंगे। एंड तीसरा जो क्वेश्चन है कि 336 और 54 का निकालेंगे। यानी आप साथ साथ होमवर्क भी नोट करते रहें। हमने देखो पहला जो क्वेश्चन समझाया आपको कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 140 था, इसका गुणनखंड हमको निकालना था। तो 140 को हमने 2 से काटा तो 70, फिर 2 से काटा तो 35, फिर 5 से काटा तो 7 और 7 से काटा तो 1 आया। इसी प्रकार इसका जो गुणनखंड हमें मिला 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। एक क्वेश्चन मैंने और बताया कि 156 का आप कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 से काटा तो 78, 2 से काटा तो 39 और 3 से काटा तो 13 और 13 से काट लिया तो 1। तो आपको मैंने होमवर्क में दिया कि 3825 का आप घर से लगा कर आएंगे, 5005 का भी आप घर से लगा के आएंगे और 7429 का भी आप घर से ट्राई करके आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात किए दूसरा क्वेश्चन की पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया कि 26 का सबसे पहले गुणनखंड निकाल लो आप, तो 2 गुणते 13। 91 का गुणनखंड निकाला तो 7 गुणते 13 मिला। दोनों का एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो दोनों में कॉमन है 13, तो हमारा एचसीएफ मिला 13। लेकिन एलसीएम की बात करते हैं तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 182। तो हमने पहला क्वेश्चन का अर्थ निकाल लिया।